हरित ग्रंथि किसका उत्सर्जन अवयव है? केंचुआ, तिलचट्टा, प्रॉन या जिसे झींगा कहते हैं, या फिर घरेलू मक्खी? इसका सही आंसर है प्रॉन, जिसे हम झींगा कहते हैं। अगला क्वेश्चन, जब दाब बढ़ जाता है तो जल का क्वथन बिंदु कम हो जाता है, बढ़ जाता है, समान रहता है, या फिर बनने वाले वाष्प की मात्रा पर निर्भर करता है? तो इसका आंसर है बढ़ जाता है। चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप समस्थानिक है। चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किए जाने वाला रेडियो आइसोटोप जिसे हम समस्थानिक कहते हैं वो कौन सा है? रेडियो फास्फोरस, रेडियो आयोडीन, रेडियो सीसा जिसे लेड कहते हैं, या फिर रेडियो कोबाल्ट? इसका सही आंसर है रेडियो फास्फोरस। अगला क्वेश्चन, इंद्रधनुष में होता है, इंद्रधनुष में आपको बताना है इनमें से क्या कौन सा ऑप्शन गलत है। इंद्रधनुष में होता है आकाश की ओर इसके सबसे बाह्य रंग के रूप में लाल प्रकाश, पृथ्वी की ओर इसके सबसे अंदर के रंग के रूप में लाल प्रकाश, पृथ्वी की ओर इसके सबसे अंदर के रंग के रूप में बैंगनी प्रकाश, या फिर पृथ्वी की ओर इसका वक्रता झुकाव? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, पृथ्वी की ओर इसके सबसे अंदर के रंग के रूप में कौन सा होता है? लाल कलर होता है। ये गलत है, जो कि लाल नहीं होता है, सब बाहर अंदर कौन सा होता है? सबसे अंदर बैंगनी होता है, वॉयलेट। विबग्योर की से ही हम इसको डिनोट करते हैं, VIBGYOR। अब अगला क्वेश्चन, साइकिल चालक को वर्तुल गति में झुकना चाहिए। साइकिल चालक को वर्तुल गति में झुकना चाहिए आगे की ओर, पीछे की ओर, केंद्र की तरफ तिरछे, या फिर केंद्र से परे तिरछे? तो साइकिल चालक को वर्तुल गति में किधर झुकना चाहिए? केंद्र की तरफ तिरछे। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर का मॉनिटर होता है, जाहिर सी बात है सबको पता होगा, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, या फिर प्रोसेसिंग डिवाइस? तो कंप्यूटर का जो मॉनिटर होता है वो एक आउटपुट डिवाइस होता है। अगला क्वेश्चन, ऐसा तारों का समूह जिसके द्वारा कंप्यूटर के एक भाग से डेटा उसके दूसरे भाग में प्रेषित किया जाता है उसे क्या कहते हैं? पोर्ट, बस, चैनल, या एड ऑन कार्ड? तो उसे हम क्या कहते हैं? आसान सा क्वेश्चन है। डेटा को एक जगह से दूसरे जगह पे ले जाने के लिए कंप्यूटर में जो एक वायर होता है उसे हम क्या कहते हैं? पोर्ट, चैनल, बस, या फिर एड ऑन कार्ड? तो हम उसे कहते हैं बस। अगला क्वेश्चन, अमलगम मिश्र धातु है जिसमें आधार धातु है। अमलगम एक धातु होती है, मिश्र धातु हो गया कि जो दो तीन धातुओं से मिलकर बना होता है उसे मिश्र धातु कहते हैं। तो इसमें आधार धातु, इसमें जो बेसिक धातु है वो कौन सी है? तांबा, जिंक, एल्यूमिनियम, या फिर पारा? तो इसका आंसर है पारा। अमलगम मिश्र धातु जिसमें आधार धातु बेसिक जो धातु होती है वो कौन सी होती है? पारा होती है। अगला क्वेश्चन, समुद्र के जल का शोधन करने के लिए सामान्य रूप से प्रयोग की जाने वाली भौतिक प्रणाली है। समुद्र के जल का शोधन करने के लिए, हालांकि वो तो जल्दी से हो भी नहीं पाता है क्योंकि कितना होता है समुद्र, तो उसके जल शोधन करने के लिए क्या यूज़ करते हैं हम? आसवन यूज़ करते हैं। 84 का आंसर हो जाएगा 4, आसवन विधि द्वारा। अगला क्वेश्चन, ऑयल ऑफ विट्रियल, ऑयल ऑफ विट्रियल का रासायनिक नाम क्या है? ऑयल ऑफ विट्रिक ऑयल का रासायनिक नाम है सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, H2SO4। कैथोड किरण होती है, कैथोड रे होती है, वो कौन सी होती है? विद्युत चुंबकीय विकिरण, अल्फा कणों की स्ट्रीम, या फिर इलेक्ट्रॉन की स्ट्रीम? तो कैथोड रे कौन सी होती है?
इलेक्ट्रॉन्स की स्ट्रीम होती है कैथोड रे, जिसमें से इलेक्ट्रॉन्स पास करते हैं। किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स है? तो ये किस में है? वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है उत्तराखंड में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भोपाल गैस त्रासदी का कारण कौन सा था? सबको पता होगा इस क्वेश्चन का, तो इसका नाम था मेथाइल आइसोसाइनाइड। अगला क्वेश्चन, गौण प्रदूषक का उदाहरण है? तो गौण प्रदूषण का उदाहरण है पैन, पैरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट। अगला क्वेश्चन, बड़े नगरों में वायु प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? बड़े नगरों में जो वायु प्रदूषण होता है उसका मुख्य कारण जीवाश्म ईंधन का दहन, तापीय विद्युत संयंत्र, मल जल या फिर निलंबित कण। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, जीवाश्मी ईंधनों का दहन। अगला क्वेश्चन, लेट शब्द संबंधित है बैडमिंटन, हॉकी, शतरंज या फिर फुटबॉल। तो लेट शब्द रिलेटेड है किससे? बैडमिंटन से। अगला क्वेश्चन, ओरल पोलियो टीका के खोजकर्ता कौन थे? ओरल पोलियो किसने खोज की थी पोलियो की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जोनस सॉल्क, एडमंड फिशर या फिर जोसेफ ई म्यूरे। तो आंसर है जॉन्स सॉल्क। ओरल पोलियो टीका का जो खोज किया था वो किसने किया था? जॉन्स सॉल्क ने। निम्नलिखित नोबेल पुरस्कार विजेताओं में से किसे अनवरत शांति संघर्ष के लिए 2010 का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? बराक एच ओबामा, लियू जियाओबे, मार्टी अहतिसारी या फिर झेरिन इबादी। तो इसका नाम था लियू जियाओबे। अगला क्वेश्चन, यूमियम हाइडेल प्रोजेक्ट बांध किसके कुछ किलोमीटर उत्तर पर स्थित है? गुवाहाटी, कोहिमा, शिलोंग या फिर इम्फाल। यूएम हाइडेल प्रोजेक्ट बांध किसके कुछ किलोमीटर उत्तर पर स्थित है? गुवाहाटी, शिलोंग, कोहिमा या फिर इम्फाल। तो आंसर है इसका शिलोंग। शिलोंग से ये नॉर्थ दिशा में है, उत्तर दिशा में 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ये। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार का व्यय किस पर इमदाद के कारण अधिकतम है? भारत सरकार का व्यय किस पर इमदाद के कारण अधिकतम है? उर्वरक, तेल, एलपीजी या फिर खाद्यान्न। तो है खाद्यान्न की वजह से। अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार 2000 से अधिक जनसंख्या वाले सभी स्थानों पर किस वर्ष तक बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी अपेक्षित हैं? मार्च 2015, मार्च 2014, मार्च 2013 या फिर मार्च 2012। तो आंसर है इसका मार्च 2013 तक। याद रखिएगा हम ये 2012 का क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं। किस राज्य के अंदर बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद बीटीसी एक स्वायत्त स्वशासी निकाय बनाया गया था? नागालैंड, मेघालय, आसाम या फिर मिजोरम। तो इसका सही आंसर है आसाम। बीटीसी एक स्वायत्त स्वशासी शासन निकाय बनाया गया था, वो कहाँ? आसाम में। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला संधि पर हस्ताक्षर किए जाने का वर्ष है? भारत और पाकिस्तान के बीच जो शिमला संधि हुई थी वो कब हुई थी? 65, 71, 1972 या फिर 2001। तो इसका सही आंसर है 1972। 1972 को भी कब? 2 जुलाई 2 जुलाई 1972 को भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित किस राज्य में गारो और खासी जातियां पाई जाती हैं? गारो और खासी।
गारो और खासी की जो जातियाँ होती पाई जाती हैं वो किस में है? मेघालय में। गारो और खासी मेघालय में पाए जाते हैं। राज्य समूह जिनसे मणिपुर की सीमाएं लगी हुई हैं,